बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से सी लैंग्वेज में हम डू वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। वाइल लूप भी एक रिपीटिशन स्ट्रक्चर है, बिल्कुल उसी तरह से डू वाइल लूप भी एक रिपीटिशन स्ट्रक्चर है, जिसमें हम एक स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, लेकिन हम उन्हें लिखते अपने सोर्स कोड में एक दफ़ा हैं। अब डू वाइल लूप में और वाइल लूप में फ़र्क ये है कि वाइल लूप इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप, जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में वाइल लूप वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उसके बरक्स जो डू वाइल लूप है ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। इसमें हम लूप से जब बाहर निकलते हैं तब हम अपनी कंडीशन को चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। वाइल लूप लिखने से पहले, वाइल स्टेटमेंट लिखने से पहले हम एक डू स्टेटमेंट लिखते हैं। वो स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होना ही होना है, रिगार्डलेस के जो हमारे पास वाइल में कंडीशन लिखी गई है वो ट्रू है या नहीं। इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए अभी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं यूजिंग डू वाइल लूप, जिसमें हमारा प्रोग्राम सिंपली काउंटिंग प्रिंट करवाएगा रिवर्स ऑर्डर में फ्रॉम 10 to 1। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल, मैंने यहाँ पे स्टूडियो हेडर फाइल इंक्लूड कर रखी है। मैं यहाँ पे दूसरी हेडर फाइल जिससे आप सब फेमिलियर हैं, conio.h को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। आज की इस वीडियो में ख़ास बात यह है कि हम एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। प्रोग्रामिज़ के नाम से ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है। इसको यूज़ करने की आज स्पेसिफ़िकली वजह यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं हैं या उन्हें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ऑनलाइन क्लाउड कंपाइलर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये प्योरली ऑनलाइन है, आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पे सर्च कर लें प्रोग्रामिज़ और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप नहीं है, ये मैं बता दूं कि आप इसकी ऐप को सर्च ना करें। ये एक वेबसाइट है, आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो पहला लिंक आएगा, उसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का सी कंपाइलर ओपन हो जाएगा। इस पर आप कोड लिखेंगे, साथ साथ आपको उसकी आउटपुट भी नज़र आती जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल सी डिक्लेयर कर लेता हूँ, जिसे हम एज अ काउंटर यूज़ करेंगे। अब क्योंकि हमने रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करनी है तो मैं इस सी को इनिशियलाइज कर लूँगा 10 से, क्योंकि हमने 10 to 1 रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग प्रिंट करवानी। अब डू ब्लॉक में यहाँ से स्टार्ट करूँगा। डू में मैं वो कंडीशंस लिखूँगा, वो स्टेटमेंट्स लिखूँगा जिन्हें हमने मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना है। सबसे पहले प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिंट एफ में मैंने क्योंकि सिंपली नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो %d सिंपल जो नंबर है उसको प्रिंट करवा देते हैं। हर नंबर हमने न्यू लाइन में प्रिंट करवाना है और इस नंबर की वैल्यू हमने सी से लेनी है, जिसे हम ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं। वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद हम डू में क्या करेंगे, सी में डिक्रीमेंट कर देंगे। हम उसके लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, या मैं यहाँ पर कमेंट में आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, c = c - 1। अब देखें, मैंने एक ही लाइन में कमेंट भी लिखा है और स्टेटमेंट भी लिखी है। ये वाला जो पार्ट है ये मेरे पास स्टेटमेंट है, कंपाइलर इसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा। लेकिन ये जो मैंने 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लिखी हैं, इससे इसका कलर चेंज हो गया है ग्रीन में, तो इसका मतलब है ये मेरे पास कमेंट है, जैसा कि आपको टॉप मोस्ट पे भी नज़र आ रहा है। ये कमेंट है, इसका ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर जनरेट हमारे पास नहीं करेगा। इस स्टेटमेंट का कंपाइलर कोड जनरेट करेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये डू ब्लॉक जो मैंने लिखा है, इमीडिएटली आफ्टर द डू ब्लॉक यहाँ पर मैं वाइल कंडीशन लिखूँगा। वाइल में मैंने कंडीशन क्या लिखनी है कि ये लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि सी की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है 1 के। जो चीज़ और आपने यहाँ पे याद रखनी है डू वाइल लूप में, जब हम सिंपल वाइल लूप यूज़ करते हैं तो वाइल स्टेटमेंट लिखने के बाद हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर या सेमीकोलन यूज़ नहीं करते। जबकि हम डू वाइल लूप में जब वाइल स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर का साइन लाजमी यूज़ करना है, अदरवाइज़ एरर आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। डू में जो कंडीशन लिखी गई हैं, जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी इवन इफ़ अगर ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाए, फिर भी एक दफ़ा ये जो लूप है ये एग्जीक्यूट होगा। यही बेसिक डिफरेंस है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। वाइल लूप जो है उसमें हम लूप ये वाला है, देखें लाइन नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 12 तक ये लूप है। ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं इन ब्रैकेट्स के दरमियान में, ये लूप की स्टेटमेंट्स हैं,
जो रिपीटिटिवली एग्जीक्यूट होनी है। वाइल लूप में, सिंपल वाइल लूप में हम इस लूप में इंटर होने से पहले कंडीशन को चेक कर रहे थे, दैट्स वाई हम वाइल लूप को इंट्री कंट्रोल लूप बोल रहे थे। अभी हम इस लूप को एग्जीक्यूट करने के बाद इस लूप से बाहर निकलने के लिए कंडीशन को चेक कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ एन एग्जिट कंट्रोल लूप। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ एग्जिट कंट्रोल कंडीशन। ये एग्जिट कंट्रोल कंडीशन है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हम इस लूप में रोटेट करते रहेंगे, बार बार इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम इस लूप को ब्रेक करके इससे बाहर निकलेंगे। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और देखते हैं हमारे पास आउटपुट किस तरह से आती है। चलें तो प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास किस तरह से आउटपुट आ रही है। जी, तो जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया, ये देखें हमारे पास रिवर्स में काउंटिंग प्रिंट हो गई है फ्रॉम 10 to 1। अब आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से हम डू वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।